दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब बढ़ा हुआ मेहनताना मिलने वाला है। कोंडागांव में वन मंत्री ने फड़ का निरीक्षण किया और इस बार पारिश्रमिक का भुगतान 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए किया गया है। कोंडागांव में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम गोलावन में तेंदूपत्ता फड़ का निरीक्षण किया। गोलावन फड़ में तकरीबन 120 मानक बोरा लक्ष्य रखा गया है और अब तक तकरीबन 74 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया जा चुका है। कोंडागांव वन मंडल में 13 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत 246 तेंदूपत्ता फड़ चलाए जा रहे हैं। यहां तकरीबन 19,200 मानक बोरा के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 10,000 मानक बोरा संग्रहण हो चुका है। वन मंत्री ने संग्राहकों से सीधे बातचीत करी। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता का पत्ता संग्रहित करने का निर्देश भी जारी किया। अधिकारियों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश यहां पर मंत्री ने जारी किया। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण आदेश का विरोध शुरू हो चुका है। संकुल समन्वयकों ने कहा कि पढ़ाने के साथ साथ दूसरे काम कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी करने के साथ ही गैर शैक्षिकीय काम करने वाले टीचर्स ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इनमें संकुल समन्वयक भी शामिल है, जिन्होंने शिक्षा विभाग के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि संकुल समन्वयक स्कूलों की पढ़ाई के साथ साथ प्रशासनिक और गैर शैक्षिकीय काम भी करते हैं। ऐसे में उन्हें युक्तियुक्तकरण से मुक्त रखा जाए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने युक्तियुक्तकरण से पहले प्रमोशन देने की मांग की है। बता दें कि शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के तमाम स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए युक्तियुक्तकरण करने का आदेश जारी किया है। बस्तर संभाग में आने वाले 5 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। सरगुजा में अंधड़ चलने के साथ ही ओले गिर सकते हैं, जबकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में एक बार फिर से गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 दिन तक दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, ओले भी गिर सकते हैं। अगले 24 घंटे तक उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में आने वाले 4 दिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1-2 जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। मंगलवार को सबसे गर्म रायपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कब्जे हटाने का अभियान शुरू किया गया है, जहां तेलीबांधा से टाटीबंध तक 10 किलोमीटर शहर की पहली विशेष कार्यवाही सड़क, जहां दिन में 2 बार कब्जे हटाए जाने की कार्यवाही करी गई। बता दें कि टाटीबंध से तेलीबांधा चौक तक तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी रोड को विशेष कार्यवाही सड़क जोन घोषित किया गया है। ये सड़क शहर की लाइफलाइन मानी जाती है और इसी सड़क पर किसी भी जगह अवैध कब्जों के कारण, तो कहीं पर बैनर पोस्टर और कहीं पर अवैध पार्किंग के कारण लगातार कई बार जाम लगता जाता है। इसी वजह से सड़क से रोज गुजरने वाले तकरीबन 2.5 लाख लोग इस जाम में फंस करके परेशान होते हैं। इस रोड को विशेष कार्यवाही वाली सड़क में शामिल करने के बाद अब निगम, पुलिस और प्रशासन का अमला दिन में रोज 2 बार इस सड़क पर एक विशेष अभियान चलाएगा। सड़क पर सामान बिखेर कर रखने वाले छोटे कारोबारियों, दुकान के सामने डिस्प्ले बोर्ड रखने वालों समेत अवैध पार्किंग करने वालों पर सीधे जुर्माने और सामान जब्ती की कार्यवाही करी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट बीते दिन जारी किया गया, जहां 10वीं बोर्ड में 76% स्टूडेंट्स पास हुए, तो वहीं कैंसर से जूझ रही इसिका ने टॉप किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 76% विद्यार्थी पास हुए हैं। कांकेर की इसिका और जसपुर के नमन ने यहां पर टॉप किया है। इसिका को 99.17% मार्क्स मिले हैं, जबकि उनके पिता पेशे से किसान हैं। इसिका कैंसर से जूझ रही है। इसके अलावा 85 स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इस बार 10वीं बोर्ड एग्जाम में 3,28,000 स्टूडेंट्स सम्मिलित हुए थे, जहां पिछले साल 10वीं के नतीजे 75% रहे थे। भिलाई में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। सायरन बजते ही पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया। घर और दुकानों की लाइटों को बंद किया गया। गाड़ियां अचानक से रुक गई। अंधेरे में हवाई हमले से बचने की जानकारी अफसर देते नजर आए। पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई यानी बीते दिन दुर्ग में युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए गए। 2 चरणों में हवाई हमले से बचने की रिहर्सल कराई गई। पहले मॉक ड्रिल आयोजित करी गई और फिर शाम 7:30 बजे पूरी तरह से शहर में ब्लैकआउट किया गया। शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल आयोजित
किया गया। बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद मॉक ड्रिल का फर्स्ट फेज खत्म हुआ। दूसरे फेज में पूरे शहर के लोगों ने घर और दुकानों की लाइटों को बंद करा, जहां साथ ही चलती गाड़ियां भी अचानक से सड़कों पर रुक गई। पूरे शहर में अंधेरा छा गया और इस अंधेरे के बीच कई अफसर हवाई हमले से बचने के टिप्स देते रहे। देश के तकरीबन 244 इलाकों में ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई शहर को भी शामिल किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट को देखते हुए दुर्ग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पाकिस्तान पर हमले के बीच छत्तीसगढ़ में आतिशबाजी का माहौल देखने को मिला, जहां पहलगाम हमले में मारे गए मिरानिया का परिवार बोला कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दो। भारतीय सेना देर रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करती नजर आई, जहां भारत ने बीते दिन तकरीबन 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद छत्तीसगढ़ से रिएक्शन आने लगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया के रिश्तेदार अमर बंसल ने कहा कि जवानों ने आतंकियों को जवाब दे दिया है। उन्होंने मांग की है कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देना चाहिए। वहीं अंबिकापुर में कांग्रेसियों ने घड़ी चौक पर जमकर आतिशबाजी करके कहा कि आतंकियों को जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मंत्री ओपी चौधरी ने भी घर के बाहर पटाखे फोड़े और इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने हर हर महादेव लिख करके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। 10वीं के बाद छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट तकरीबन 81% रहा, जहां टॉप 10 में 19 छात्रों के नाम शामिल हैं। 98.20% के साथ कांकेर के अखिल सेन टॉपर बने हैं इस बार के 12वीं बोर्ड में। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए। 12वीं का कुल मिलाकर रिजल्ट इस बार 81.87% रहा। वहीं परीक्षा में तकरीबन 84% छात्राएं पास हुई हैं। वहीं तकरीबन बात करें तो 78% छात्र जो है 12वीं में पास हुए हैं। 98.20% के साथ कांकेर के जो अखिल सेन है इन्होंने टॉप किया है। कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 500 में से 491 अंक हासिल किए हैं। अखिल के पिता अखबार एजेंसी के संचालक हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी परीक्षा में पास परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1,94,906 बताई जा रही है। आत्मानंद स्कूलों में 4500 सीटों के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया और इस तारीख को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जांच करी जाएगी। बिलासपुर जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं में प्रवेश के लिए अभिभावकों ने पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन किया है। जिले के तकरीबन 34 स्कूलों में 6 मई से लेकर 10 मई तक अलग अलग दिन लॉटरी संचालित की जाएगी। 6 मई को पहले दौर में जिले के 9 आत्मानंद स्कूल, जिसमें स्वामी आत्मानंद डीकेपी कोटा, स्वामी आत्मानंद मस्तूरी, इसके अलावा बंधी, इसके अलावा बात करें तो जो है सरकंडा और तिलक नगर, चकरभाठा, जेएमपी तखतपुर और साथ ही साथ विद्यालय बेलपान तखतपुर में भी तकरीबन 4500 से अधिक सीटों पर एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ये लॉटरी निकाली गई। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम रूट पर बस्तर में तकरीबन 6 लेन टनल बनाई जा रही है। बस्तर में तकरीबन 3 किलोमीटर की लंबी टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। कोंडागांव जिले के केसकाल विधानसभा क्षेत्र के मांझी नगर पहाड़ में तकरीबन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी 6 लेन टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायक नीलकंठ टेकाम ने बीते दिन जनप्रतिनिधियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ये टनल भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है रायपुर से विशाखापट्टनम तक नेशनल हाईवे 30 को सुगम बनाना है। तकरीबन 2.8 किलोमीटर की लंबी इस टनल में अब तक 1 किलोमीटर से अधिक की खुदाई पूरी हो चुकी है। शेष कार्य जुलाई 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रशासन का विरोध देखने को मिला। कोयला खदान के लिए जमीन खाली कराने पहुंचा प्रशासनिक अमला, जहां ग्रामीणों ने इनका जमकर विरोध किया। पूरा मामला कोरबा का है, जहां एसईसीएल कुसमुंडा द्वारा अर्जित किए गए जटराज की भूमि पर खदान विस्तार का एक बार फिर से प्रयास किया गया। खदान अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर जमीन पर कब्जे का प्रयास प्रारंभ किया, तभी वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर विरोध के स्वर उठाते नजर आए। एसईसीएल कुसमुंडा खदान क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास जारी है। वर्षों पहले ग्राम जटराज की भूमि अधिग्रहित करी गई थी, लेकिन कई किसान का आज भी मुआवजा और नौकरी का मामला लंबित है, जिसके कारण ग्रामीण अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है।
डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भारी सैन्य मूवमेंट को देख करके लोग चौंक गए। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात हैं। आपातकाल से निपटने के लिए प्रदेश भर में और देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भी सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न तरीके से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इसके अलावा बात करें तो वीडियो एक सामने आया इस बीच, जहां डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में यात्रियों को स्टेशन पर एक असाधारण जो नज़ारा है देखने को मिला। अचानक से रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड की सक्रियता ने आम यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को चौंका दिया। पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया गया, चारों प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई और बारीकी से तलाशी अभियान चलाया गया। ये नज़ारे देख करके लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया। इसके अलावा बात करें तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में एक व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी किया था। एक बार फिर से कांग्रेस की संविधान बचाव रैली टाली गई है। एयर स्ट्राइक के बाद यहां पर फैसला किया गया, बिलासपुर में ये आयोजन किया जाना था। कांग्रेस की संविधान बचाव रैली एक बार फिर से रद्द कर दी गई है। आज आयोजित होने वाली यह रैली बिलासपुर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह नहीं होगी। पार्टी ने यह फैसला भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद लिया है। कांग्रेस ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय किया है। वहीं यह रैली स्थगित होने की वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा भी टल चुका है। बता दें कि इसके पहले भी यह एक रैली एक बार स्थगित करी जा चुकी है। पहले रैली 25 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन उसी दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले होने के चलते कांग्रेस ने इसे टाल दिया था। 11 साल बाद अब जाकर छत्तीसगढ़ के स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ के स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में तकरीबन 11 साल लग गए। इसके लिए तकरीबन 25,000 वकील नई काउंसिलिंग के 25 नए सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतदान 30 सितंबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में जिला जज की देखरेख में होगा। निर्वाचन को लेकर सिस्टम तय किया गया है। नए वकीलों से डिक्लेरेशन मांगा गया है। काउंसिल ने नए वकील जिन्होंने पंजीयन कराया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास की है, उन्हें 10 दिनों में डिक्लेरेशन मांगा गया है, जिसमें उन्हें 10वीं, 12वीं, स्नातक और विधि अध्ययन की अंक सूची, अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसी के साथ ही काउंसिल द्वारा जारी सनद या फिर परिचय पत्र की छाया प्रति 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर जमा कराने होंगे। मदिरा प्रेमी ध्यान दें, क्योंकि 12 मई को शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर संपूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में बुद्ध जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा यानी 12 मई 2025 को मांस, मटन और साथ ही मदिरा का दुकान के जो है ओपनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाला है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर निगम के जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्होंने 12 मई को संपूर्ण परिक्षेत्र में पशुवध गृह यानी कि बूचड़ खाना और समस्त मांस, मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आपने कुछ दिन पहले और इसी वक्त एक ड्रोन फुटेज देखा होगा जिसमें नक्सली भागते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये इस ऑपरेशन संकल्प को गलत करार दिया है। कहा कि बीजापुर तेलंगाना के बॉर्डर एरिया पर कोई संकल्प नाम का अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिसमें 22 नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसका मैं खंडन करता हूं। बता दें कि 2 दिन पहले ही कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया था। मौके से शव और हथियार बरामद किए गए हैं। पिछले 14 दिनों से चलाए जा रहे इस नक्सल ऑपरेशन में फोर्स ने अब तक कुल 4 महिला नक्सलियों को ढेर किया है। चारों के शव यहां पर बरामद किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश छूट नहीं, अधिकार है। जैविक सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव करना गलत है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है और ऐसे में मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव छूट नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। लीव अप्रूव करते समय जैविक सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवकाश से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस विभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव लेने के आदेश दिए हैं। वहीं हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी गई थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं, साफ साफ बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट उन्नयन के मामले में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। महाधिवक्ता ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए जुलाई तक का समय मांगा है। बिलासपुर में 4C श्रेणी के एयरपोर्ट की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अगर 4C एयरपोर्ट नहीं बनाना है तो साफ साफ बता दीजिए। यह राज्य सरकार के अधिकार में है, यह नीतिगत निर्णय है, लेकिन याद रखिए कि जनता यह सब देख रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपके मन में सवाल और सुझाव और जो भी राय शुमारी है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।